फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तो एक कॉमन समस्या है ये। हम में से लगभग सभी के यानी कि 100 में से 90% लोगों के मुंह से स्मेल आने की समस्या रहती है। किसी के हल्की होती है, किसी के ज़्यादा होती है, किसी के सुबह उठने पे दुर्गंध आती है थोड़ी देर के लिए और ब्रश करने के बाद कम हो जाती है या बंद हो जाती है। कुछ लोगों के ब्रश करने के बाद भी रहती है। रेगुलर ब्रश करने से, फ्लॉस करने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह से स्मेल आती है। तो ये जो मुंह से बदबू आने की जो प्रॉब्लम है, ये क्यों होती है, किन कारणों की वजह से होती है, इसके बारे में तो जानेंगे। साथ में मैं सिर्फ आपको 2 ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगी जिनकी मदद से आप मुंह से दुर्गंध आने की समस्या से हमेशा के लिए बच सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि मुंह से बदबू क्यों आती है। सबसे पहले तो इसका इलाज जानने से पहले यही जानते हैं कि मुंह से बदबू आती क्यों है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करते हो, ब्रश करते हो लेकिन फ्लॉस यूज़ नहीं करते हो, प्रॉपर तरीके से जो ब्रशिंग टेक्निक होती है प्रॉपरली उससे ब्रश नहीं करते हो, तो क्या होता है, जो आपने खाना खाया है वो दांतों के अंदर या मसूड़ों के अंदर ही फंसा हुआ रह जाता है, जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है और दूसरे दिन वहाँ पे सड़न होने लग जाती है। तो एक तो अच्छे से ब्रश नहीं करने की वजह से मुंह से स्मेल आती है। दूसरा, मसूड़ों की कोई बीमारी होती है, जैसे कि पायरिया हो गया, जिंजिवाइटिस है, गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, मसूड़ों में सूजन आ गई है, तो इन कारणों की वजह से भी क्या होता है कि मुंह से स्मेल आती है। क्योंकि पायरिया होएगा तो वहाँ पे खाना फंस के वहाँ जो खाना है वो प्लाक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम रहती है। और लेकिन अगर आपके मसूड़े हैं उसमें अगर सूजन है, पस बन गई है, तो वो पस की भी दुर्गंध आपके मुंह से आएगी जब भी आप किसी से बात करते हो, तो इस वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आती है। दूसरा रीज़न है, अगर आपके जीभ में आप अच्छे से जीभ साफ नहीं करते हो, यानी टंग क्लीनर से टंग को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, तो भी मुंह से स्मेल आती है। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे ओरल कैंडिडाइसिस यानी एक फंगल इन्फेक्शन है वो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आती है। बहुत सारे लोग ब्रश तो प्रॉपरली करते हैं लेकिन जीभ को साफ करना भूल जाते हैं, तो जीभ को भी रेगुलर साफ करना चाहिए, वरना वहाँ जो बैक्टीरिया है वो इकट्ठा हो जाएंगे और उधर से की वजह से मुंह से स्मेल आती है। तो जीभ पे फंगल इन्फेक्शन है, जीभ की सफाई अच्छे से नहीं रखने की वजह से भी मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा अगर आपके दांत में कोई कैविटी हो जाती है, तो कैविटी जब आप ब्रश करते हो तो और सारी जगहों पे ब्रश हो जाता है, लेकिन जब आपके कैविटी वाला दांत है वहाँ पे आपके खाना फंसा हुआ रह जाता है और उसमें सड़न हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, उससे बदबू आने लग जाती है। तो आप सोचते हो कि कहाँ से बदबू आ रही है, क्यों आ रही है, दांत एकदम दिखने में सही है फिर भी मुँह से स्मेल आती है। तो कैविटी की वजह से भी मुँह से स्मेल आती है। अक्कल दाढ़ में अगर कोई इन्फेक्शन है, पेरिकोरोनाइटिस हो गया, अक्कल दाढ़ टेढ़ी आती है, तो क्या होता है, वहाँ पे फूड लॉजमेंट हो जाता है, कुछ भी खाते फंस जाता है और अच्छे से सफाई भी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जिन लोगों की अक्कल दाढ़ की प्रॉब्लम रहती है इरप्ट होने की, उन लोगों में भी स्मेल की समस्या देखी जाती है। तो अक्कल दाढ़ की वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। ये तो है माउथ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की वजह से। इन सब के अलावा अगर आपके मतलब की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ इन्फेक्शन है या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो इन सब जो हमारी अलग जो बीमारियां होती है बॉडी से रिलेटेड, उनकी वजह से भी मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम रहती है। तो ये कुछ रीज़न है, ये कॉमन रीज़न है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे जीरोस्टोमिया हो गया, माउथ ड्राई माउथ की वजह से, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। लेकिन जो आम रीज़न है, कॉमनली बहुत सारे लोगों में रहती है ये प्रॉब्लम, वो इन्हीं रीजन्स की वजह से मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम रहती है। तो अब हम ये तो जाने कारण कि क्यों आती है। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से 2 घरेलू उपचार है। मैं सिर्फ आपको 2 ही बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे इलाज होते, करना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मुंह से जो स्मेल आनी बंद हो जाती है, लेकिन 2 इफ़ेक्टिव और सबसे आसान घरेलू इलाज क्या है वो बता रही हूँ।
सबसे आसान है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। ये सबसे आसान घरेलू उपचार में आता है। इसमें क्या, जो नमक का पानी होता है वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है, जो क्या करता है कि माउथ में डेवलप हो रहे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मान लो आपने कुछ भी खाना खाया, वहाँ क्यों मुंह से स्मेल आ रही है, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया ने अटैक किया और वहाँ से बदबू आने लग जाती है। तो खाना सड़ने की वजह से बदबू आने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप माउथ से जो सॉल्ट वाटर गार्गल है, यानी कि जो नमक का पानी से आप कुल्ले करते हो, उससे क्या होगा, अच्छे से जब आप पूरे मुंह में घुमा के दिन में 2 या 3 बार, अगर आपको समय है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन अगर समय नहीं है तो आप दिन में 2 बार तो आपको कुल्ले करने ही है। अगर आप दिन में 2 बार कुल्ले करते हो तो आपके मुँह से स्मेल आने की समस्या कम हो जाएगी। और धीरे धीरे अगर आप इसको रेगुलर अपनी रूटीन लाइफ गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना है, ऐसा अगर आप करते हो तो आपके माउथ से जो स्मेल आती है, मुंह से जो बदबू आती है वो कम होती है और धीरे धीरे वो बंद हो जाती है। तो एक नेचुरल माउथ वॉश की तरह काम करेगा। इसके अलावा एक दूसरा जो होम रेमेडीज़ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में क्या होता है कि आपको नारियल या फिर तिल्ली का 2 चम्मच तेल ले लीजिए और उसको अपने मुंह में डालिए और चारों ओर से अपने मुंह में घुमाइए। मतलब गालों पे भी आना चाहिए, गम्स पे भी आना चाहिए। आप तो कुछ देर तक उसको माउथ में घुमाइए, जितनी देर आप रख सकते हो उतनी देर, कम से कम 10 से 15 मिनट ये प्रोसेस आप कीजिए। अगर आप रेगुलर नहीं कर पाते हो तो हफ्ते में कम से कम 4 दिन ये प्रोसेस कीजिए। उसके बाद आप माउथ में घुमाने के बाद 10 से 15 मिनट रखने के बाद जो ऑयल है उसको थूक दीजिए और फिटकरी के पानी से कुल्ले कीजिए। ऐसा अगर आप रेगुलर करते हो, यानी कि हफ्ते में अगर आप रेगुलर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार आप जरूर कीजिएगा। आपके मुंह से जो स्मेल आने की समस्या है वो बंद हो जाएगी। तो ये भी एक नेचुरल माउथ वॉश की तरह काम करेगा। इससे आपके मसूड़ों में भी इन्फेक्शन है वो भी ठीक होएगा, और अगर आपके कैविटी होने के चांसेस बढ़ते हैं तो वो भी कम हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडीज है। दोनों ही होम रेमेडीज़ बहुत अच्छी है, दांतों की सेंसिटिविटी के लिए, दांतों के दर्द के लिए भी ये उपयोगी है। इनके अलावा मुंह में अच्छे से सफाई रखना, ब्रश करना, मतलब ब्रश के साथ फ्लॉस ज़रूर यूज करना, रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर कीजिए और साथ ही प्रॉपर तरीके से ब्रश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मुंह से स्मेल को रोकने के लिए। तो ये 2 होम रेमेडीज़ है, इफेक्टिव होम रेमेडीज़ है। बाकी कुछ और भी है, वो मैंने अपने दूसरे वीडियो में बना रखी हैं। अगर आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके वो वाली होम रेमेडीज़ देख सकते हो, लेकिन ये भी काफ़ी कारगर साबित होगी आपको। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।